हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स क्रश। जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, मैं टोटल 3 सब्जेक्ट लेता हूँ क्लास 12th के लिए। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में लौटा हूँ, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से रेगुलर वीडियोज़ मेरी नहीं आ पा रही थी, बट अब से आपके बोर्ड एग्जाम्स तक हमारी रेगुलर वीडियोज़ साथ में रहेंगी। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th की एग्ज़ाम 4 स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स के लास्ट 20 डेज़ बचे हैं, ऑलमोस्ट 20 डेज़ बचे हैं हमारे लास्ट एग्ज़ाम से पहले। तो इन 20 डेज़ को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए चलना है, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बनाना है और किस तरीके से अपने स्टडी प्लान को फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आप निकाल पाए और अपने एग्जाम्स को फोड़ के आ पाएँ। तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको करने हैं और कुछ आपको चीज़ें इग्नोर करनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डूज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टिक टू योर स्टडी प्लान स्ट्रिक्टली। जो भी स्टडी प्लान आप बनाते हो अपने लास्ट 20 डेज़ का, आपको बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, क्योंकि अब आपका कोई भी बैकलॉजीज वगैरह होते हैं या कोई चीज़ आप स्किप करते हैं तो उसको कवर करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। लास्ट 20 डेज़ का टाइम है आपके पास। इन 20 डेज़ को अगर आप बहुत अच्छे से तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। कई बार होता क्या है कि किसी बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है, पर लास्ट 20 डेज़ के अंदर आके उन्होंने अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं की या थोड़ा सा भी वो लूज़ पड़ गए, तो उनके मार्क्स के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। और किसी बच्चे ने पूरे साल उतने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट 20 डेज़ के अंदर उन्होंने अगर बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो लास्ट के 20-25 डेज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इसके लिए आपको अपना जो भी स्टडी प्लान आप बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना रखें कि आपको सोचें कि मुझे 14 घंटा 15 घंटे पढ़ना ही है। आप उतना बनाएं जितना आप कर पाएँ, लेकिन आप जो बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट पॉइंट भी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसके अंदर आप कोशिश करें कि आप अपने डेली टारगेट्स बनाएं। ठीक है, डेली टारगेट्स बनाएं और उनको अचीव करें। डेली टारगेट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो जैसे जैसे आपके टारगेट्स पूरे होते रहेंगे, आपका सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। दूसरा, जब आप डेली टारगेट्स को अपने रोज़ कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अंदर से बिल्डअप होगा और आप और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने डेली टारगेट्स को रोज़ पूरा करें, कोई भी बैकलॉजेस ना छोड़ें। जो आपने सोचा है कि आज मुझे कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप सोएं, उससे पहले ना सोएं, क्योंकि बैकलॉजेस को आप कवर करने का टाइम आपको आगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, फॉलो आर एग्जाम 4 सीरीज़। हमारी एक एग्जाम 4 सीरीज़ आने वाली है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी। तो उस वीडियो को आपको मिल पाए तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे आपके कॉमर्स के लिए क्लास 12th की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और बहुत अच्छा आप एग्जाम्स के अंदर स्कोर कर पाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ। किसी भी तरीके से अपना टाइम ऑफ वेस्ट ना करें, किसी भी तरीके से अपने टाइम को वेस्ट ना करें। चाहे वो यूट्यूब हो चाहे सोशल मीडिया हो, उतना ही देखें। यूट्यूब पे तो देखिए आप स्टडी भी करते हैं तो आप स्टडी कीजिए, लेकिन आप कोई भी अलग चीज़ पर इतना टाइम ना लगाएं जो आपका टाइम वेस्टेज बने। अब डिस्कशन के ऊपर टाइम ना लगाएं, स्ट्रेटेजी जल्दी से बनाएं, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। अब कुछ बात करेंगे यहाँ पर डोंट्स की, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए लास्ट 20 डेज़ के अंदर। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज़ जो आपका आता है, दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब तो इस्तेमाल करेंगे ही, क्योंकि चाहे आप मेरे से पढ़ते हैं या किसी से भी पढ़ने वाले हैं या ऑलरेडी पढ़ते हैं तो उनके लेक्चर्स तो आपको देखना ही है। बट आप जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह उसको थोड़ा अवॉइड करें। अवॉइड का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा उसको अनइंस्टॉल ही करके रख दें, जैसे कुछ लोग बोलते हैं आप अनइंस्टॉल करते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते तो अपना एक टाइम पीरियड आप उसके अंदर बनाएं कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स या आधा घंटा जितना भी आपको यूज़ करना है, स्ट्रिक्टली उसी टाइम के अंदर आप उसको यूज़ करें। क्योंकि आप कई बार सोशल मीडिया पर जब एंगेज हो जाते हैं तो एक तो इतने लोगों से बात होती है कि कई बार आपका जो माइंड बैकअप है वो हिल जाता है, या उसके अंदर टाइम वेस्टेज भी होता है। कई बार आप उसको एक्सेस यूज़ करने लग जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। तो अपना टाइम बनाएं कि इस टाइम मुझे इतनी देर के लिए यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड ना करें। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप लास्ट के दिनों में 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ो और सिर्फ 3-4 घंटे सो 5 घंटे सो। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता। एज़ पर माई रिकमेंडेशन आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी आपकी डेली स्लीप है, कम से कम 7 to 8 आवर्स की जो हमारी नॉर्मल स्लीप होती है, उसको ज़रूर कंप्लीट करें। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। आप बोलेंगे पढ़ने का टाइम कम बचेगा, बट इससे पढ़ने का टाइम कम नहीं बचेगा। जब आप पूरी अपनी 7 से 8 घंटे की स्लीप लेंगे तो आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फ्रेशन अप होंगे, और जब आप फिजिकली और मेंटली फ्रेशन अप होंगे तो आप कम टाइम के अंदर भी ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 से 4 घंटे ही खाली सो रहे हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, पढ़ने के टाइम आपको बार बार नींद आई जा रही है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ से निकल ही नहीं पाएगी।
तो इसलिए जब हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को आप इफेक्टिव बनाएं, इफेक्टिव स्टडीज़ कीजिए। अगर आप 8 घंटे के अंदर भी प्रॉपर अपना इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है। जरूरी नहीं आपको 14 घंटे पढ़ने वाला ही हमेशा टॉप करता है। अगर 8 घंटे किसी भी बच्चे ने पढ़ के एफिशिएंसी से पढ़ाई की है तो वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है इन कंपैरिजन टू जो 14-15 घंटे पढ़ रहा है। तो अपनी नींद को पूरा कंप्लीट करें, उसको सेक्रीफाइस ना करें। अगर आप फ्रेशन अप होंगे तो आप कम टाइम के अंदर भी आउटपुट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज स्टे एट होम। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहने की। रीज़न बिंग जब आप बाहर जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है और लोगों से मिलते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश कीजिए, खाना पीना अपने घर का रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उसके अंदर भी कुछ दिन हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो बिल्कुल घर पे रहिए इस समय और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और खुद को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ओवरलैप। अब होता क्या है कि बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही फॉलो करें, जिसको भी आप फॉलो करते आए हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए, बट किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए। अब कुछ बच्चे करते क्या है, 5-6 दिन इसी चीज़ के अंदर निकालते हैं, वो सबकी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं और कभी बार वो डिसाइड भी नहीं कर पाते, तो आपके वो 4-5 दिन खराब होते हैं। एक बार में आप अपनी जहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ फॉलो करनी है उसको डिसाइड करके और आगे बढ़ें। सारी चीज़ों के ऊपर ना जाएँ, स्कैटर्ड हो जाएंगे और कुछ भी आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, अपने PYQs अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। आई विल कमेंड यू कि कम से कम 3 टर्म्स के आप पिछले 3 साल के PYQs ज़रूर करके जाएँ। और ये PYQs मैं आपको अपनी एग्जाम 4 सीरीज़ के अंदर भी कराऊंगा, तो उस एग्जाम 4 सीरीज़ की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि हम कैसे उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सैम्पल पेपर्स को कवर करें। सैम्पल पेपर्स के अंदर आप कम से कम जो CBSE ने सैम्पल पेपर्स निकाले हैं उनको तो कम से कम आप करके ही जाएँ, उसके अलावा भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सैम्पल पेपर्स भी हम CBSE वाले अपनी एग्जाम 4 सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं, तो अगेन आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अकाउंटेंसी को आप वाउचिंग करके नहीं देख सकते, अगर आप अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चन तो देखिए लास्ट टाइम के अंदर आप नहीं कर सकते, बट एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आप करके उस पूरे चैप्टर का क्रक्स उसके अंदर निकाल सकते हो। तो रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें, चाहे आप थ्योरी कर रहे हैं चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट कीजिए। देखिए मॉक टेस्ट लगता है कि बहुत आसान है, पर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ तो मॉक टेस्ट से आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट चेक होंगे, रिवाइज होंगे, आपको रिटन प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, किस पेपर में कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही पता लगेगी। तो डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट करने की कोशिश आप ज़रूर करें, और ये मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने एग्जाम 4 सीरीज़ के अंदर कवर करूँगा, तो अगेन उसको आप ज़रूर देखिएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आगे आपको और क्या करना है ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी। तो हम चलते हैं अब आगे कि आपके जो दिन में 24 घंटे होते हैं किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 24 आवर्स आपके जो होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। तो 24 में से अगर मैं 8 घंटे हटा देता हूँ तो आपके पास बचते हैं टोटल 16 आवर्स, ठीक है। अब 16 घंटे को अब क्या करें, जो मैंने आपका स्टडी बनाया है वो मैंने आपके 3-3 घंटे के 4 चंक्स बनाए हैं, यहाँ पर 4 सेक्शंस बनाए हैं, आपको टुकड़ों के अंदर पढ़ाई करनी है। अब ये नहीं सोचना कि 6 घंटे इकट्ठे बैठ जाऊँ। स्टार्टिंग के 2-3 घंटे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, उसके बाद वो डाउन आती जाएगी और वो 3 घंटे आपके अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो आप छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर पढ़ाई करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 3 घंटे है, बच्चे करते क्या 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट्स को लेकर बैठ जाते हैं। अब आपको अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो आई विल रिकमेंड कि इन 3 घंटे के अंदर आप कम से कम 2 सब्जेक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 सब्जेक्ट्स ही करें, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स कर ले, आप इसको डिवाइड कर ले कि 1.5 और या तो दोनों सब्जेक्ट करूँगा या 2 घंटे अकाउंट्स या 1 घंटा बिजनेस स्टडीज, इस तरीके से आप करेंगे इसको, ठीक है। तो एक चंक के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स लें ताकि आपकी फ्रेशनेस भी बने रहे, आप बोर भी ना हो, आपकी थियोरी और प्रैक्टिकल भी दोनों साथ में कवर हो जाए। कई बार होता क्या है कि हम अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स का थ्योरी वाला पार्ट हमारा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि हम थ्योरी से बचते हैं। थ्योरी आप 3 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ने वाले हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप 2 घंटे अकाउंटेंसी ले, फिर 1 घंटा बिजनेस स्टडीज़ ले लें, फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर आप 2 घंटे मैथ्स ले, फिर 1 घंटे आप इकोनॉमिक्स का थ्योरी वाला पार्ट ले लें या इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट भी ले लें। वो सारी बात आप देख लेना। तो 2 घंटे और 1 घंटे का आप बना के चले, और हर चंक के अंदर आपको ऐसा ही करना है। डेली आपको सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करेंगे फिर दूसरे पे जाएंगे, ऐसा आप इस टाइम पर आपको गलती नहीं करनी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टार्टिंग के 3 घंटे के अंदर आपको, स्टार्टिंग के 3 चंक्स के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, और जो आपका लास्ट वाला चंक रहेगा 3 घंटे का, इसके अंदर आपको एक मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। वेरी मच इंपॉर्टेंट।
ये मॉक टेस्ट पेपर आपको लगाना ही लगाना है। डेली एक मॉक टेस्ट पेपर किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट के फ़ायदे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट चेक होंगे, कहाँ पर गलती हो रही है, क्या चीज़ पहले करनी है, किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लग रहा है करने में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगेंगी। तो रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट अपना ज़रूर कंप्लीट करना है। अब इन 16 घंटे थे हमारे पास, उसमें से 12 घंटे आपके निकल गए, तो टोटल बचे आपके 4 आवर्स। तो आप बचे हुए टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। जो भी आपके 4 से 5 घंटे बचेंगे, अपना जो डेली रूटीन है, आपका नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर कवर करेंगे। बीच में आप ब्रेक्स भी लीजिए, जो 3-3 घंटे के आपके चक्स हैं, बीच में आप 15-15 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं या 20-20 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, कोई म्यूज़िक सुनना है तो वो सुन सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो कीजिए, बट स्ट्रिक्टली आप उसको 15 से 20 मिनट का ही ब्रेक बनाएं। ब्रेक कई बार एक्सपेंड होकर हमारे स्टडी पीरियड से ज़्यादा हो जाता है, तो आप ऐसा ना करें। और लास्ट में आपके जो भी बैकलॉजीज रह जाते हैं पूरे दिन में, फॉर एग्जांपल आपने सोचा था मैं अकाउंटेंसी के 2 चैप्टर्स आप कंप्लीट करूँगा, इन 3 चंक्स के बाद आपका 1.5 चैप्टर कंप्लीट होता है, तो जो भी बचा हुआ आपका कॉन्सेप्ट बचे होंगे उसको आप बचे हुए टाइम के अंदर कंप्लीट करें। तो इस तरीके से आप अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज़ करें और बहुत बेहतर तरीके से उनको आप यूटिलाइज़ करें। मैंने ऑलरेडी बताया है कि लास्ट के 20 दिन पढ़ के जिस बच्चे ने पूरे साल एवरेज परफॉर्म किया है वो टॉपर्स के अंदर आ जाते हैं, और टॉपर्स कई बार नीचे आ जाते हैं अगर उन्होंने अच्छे तरीके से इन लास्ट 20-25 डेज़ का इस्तेमाल नहीं किया तो इन 20-25 दिनों का बहुत बेहतर तरीके से आपको यूटिलाइज़ करते हुए चलना है, ताकि लास्ट टाइम पर आपकी तरफ से कोई भी गलती ना हो पाए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंदर आगे हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ क्या क्या चीज़ें आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखने हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। जी, सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूँगा, फर्स्ट वन इज़ स्टडी बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप 3 घंटे एक बार में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसको डिवाइड कर लें कि 2 घंटे आपको प्रैक्टिकल करना है या 1 घंटे आपको थ्योरी करना है, या आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1 घंटे 1.5 आवर आपको प्रैक्टिकल करना है, 1.5 आवर आपको थ्योरी करना है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी है और कितनी आपने प्रिपरेशन अभी प्रैक्टिकल और थ्योरी की करी है। सॉल्व एनी 1 सैम्पल पेपर डेली, रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है बैठ के 3 घंटे का, उसको सॉल्व करें, उसके आंसर्स चेक करें, अपने आप को इवेल्युएट करें, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डू रिवाइज योर कवर्ड एरिया, जो आपने एरिया ऑलरेडी कवर किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। कई बार होता क्या है कि मान लो हमने टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हमारे 10 हैं, इसके अंदर आपने टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से करे हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से वीक हैं, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। हम क्या करते हैं, इन 2 कॉन्सेप्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि इन 8 कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज नहीं कर पाते अच्छे से। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। आप कोशिश करें कि जो आपका पक्का पार्ट है, जो आपने अच्छे से किया, आप उसको इस तरीके से रिवाइज कर ले कि उसमें से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपका कोई भी मार्क ना जाए, वहाँ पर आप पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आए। फिर आप बचे हुए 2 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाए, ताकि वो 8 कॉन्सेप्ट्स तो आपके इतने अच्छे हैं ना, क्योंकि मेजर आप खुद सोचें मेजर पेपर कहाँ से आने वाला है, उन 8 टॉपिक्स में से आएगा। हो सकता है वो 2 टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उसकी अच्छी खासी वेटेज हो, लेकिन आप उसके चक्कर में अपना पहले वाला पार्ट खराब ना करें। उससे होगा क्या, कई बार दोनों पार्ट्स में आप आधे आधे रह जाते हैं, तो आपके नंबर भी फिर आधे आधे ही रह जाते हैं। अपने जो आपने अच्छे से करा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप अपने जो चीज़ें नहीं कवर की हैं उसके पास जाएँ। नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफेक्टिवली स्टडी करें, ठीक है। टाइम के पीछे ना भागे, मुझे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे के अंदर भी प्रॉपर जो आपने डेली टारगेट्स बनाए हैं उसको अचीव कर पाते हैं, दैट वेल एंड गुड, तो आपकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, इफेक्टिवली स्टडी कीजिए, प्रोडक्टिविटी पूरी निकालिए, खाली 15 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज़ कवर स्मार्टली। ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है जैसे जिन्होंने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है या जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स रही है, तो वो क्या करेगा। इसके अंदर मैं मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ। किसी ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, वो कहता है कि मैं तो कैलकुलस करके चला जाऊँगा, अच्छा खासा उसके अंदर वेटेज आती है और यही मैं करूँगा। अब होता क्या है कि कैलकुलस देखिए, जिसने पूरे साल नहीं किया वो एक बार में नहीं समझ सकता उसको बैठ के। अब लास्ट टाइम पे आप कैलकुलस लेके बैठ गए और आपका उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो ना तो आपका कैलकुलस हो पाएगा, ना ही आपका और कुछ हो पाएगा। तो आप उसके बजाय है कि जो भी आपके मैथ्स के ईजी चैप्टर्स हैं उनको टारगेट कीजिए, ठीक है। इन ईजी चैप्टर्स को आप टारगेट करेंगे तो ये आपका हो भी जाएगा और इसके अंदर आपके स्कोर करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाली आप वेटेज के ऊपर ना जाएं कि इस यूनिट की इतनी ज़्यादा वेटेज है तो मैं उसी को करूँगा। आप साथ साथ ये भी देखिए कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर करके आप उस वेटेज को कवर कर लेंगे। जैसे मान लो आपका कैलकुलस 30 मार्क्स का है, ठीक है जी, कैलकुलस आपका 30 मार्क्स का है और आपने 8-8 नंबर के 4 टॉपिक्स यहाँ से प्रिपेयर कर लिए जो आपको बहुत अच्छे से आ गए, तो 32 मार्क्स तो आपके यहाँ से भी हो गए ना। तो इसलिए आप वो चीज़ करें जो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम तक चीज़ों को कवर करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सिलेबस को कवर नहीं किया है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िए। एक चीज़ और मैं इसके अंदर बात करना चाहूँगा,
अब कोई कहता है कि भाई हमें चैप्टर वाइज आप पूरी स्ट्रेटेजी दे दो, तो देखिए चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी काफ़ी लोग देते हैं, बट मैं कभी भी चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड नहीं करता। इसके लिए मैं रीज़न बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बोला कि आप 2 घंटे के अंदर उसको कवर करना, और अपने रेशोज़ आप 1 घंटे के अंदर कवर करना। अब हुआ क्या था, पढ़ाई के टाइम पे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है, और आपने उस टाइम पर रेशोज उतने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया था। तो हो सकता है रिवीजन के टाइम पर आपको इसमें खाली 1 घंटा लगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे या 3 घंटे भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने प्रिपेयर की है वो आपसे बेटर किसी को नहीं पता कि आपने भी क्या रिवीजन कर ली है, या क्या चीज़ आपने पढ़ाई करी है या क्या नहीं करी है। तो सबसे बेटर प्लान अपने लिए स्टडी प्लान आप खुद बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। बट चैप्टर वाइज स्टडी प्लान या सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आप खुद से बनाएं, किसी की भी ना सुने। वो मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपसे बेहतर किसी को भी नहीं पता कि आपने कौन से टॉपिक को पहले अच्छे से कवर किया हुआ है या किसको कवर नहीं किया हुआ है। बाकी हमारी एग्जाम 4 सीरीज़ के अंदर मैं सारे चीज़ों को कवर करूँगा, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको होता है अपने 12th के एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत धमाकेदार अनाउंसमेंट इसके अंदर आने वाली है एग्जाम 4 सीरीज़ को लेके। चलिए, यही मुझे आपसे इस वीडियो के अंदर बात करनी थी। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट कि आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें। जय हिंद।